आपको दिखाने जा रहे हैं वो ठोस सबूत जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में दोबारा खालिस्तान को हवा दी जा रही है। अन्नदाता दिल्ली में अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है तो 7 समंदर पार ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले खालिस्तान समर्थक एक्टिव हो गए। इन साजिशों से जुड़ा हर सबूत, हर तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि किसान आंदोलन के पर्दे में दुश्मन पंजाब में दोबारा खालिस्तानी आतंक को हवा देने की फिराक में। तारीख 13 दिसंबर 2020, जगह ब्रिटेन का बर्मिंघम। साजिश, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान को हवा। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, लेकिन उसे बहाना बनाकर पाकिस्तान की शह पर पलने वाले खालिस्तान समर्थकों ने बर्मिंघम में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया। इंडियन काउंसिलेट के सामने ट्रैक्टर रैली निकाली गई और इसी भीड़ में शामिल थे वो लोग जो पंजाब में खालिस्तानी आतंक को दोबारा हवा देना चाहते हैं। अमेरिका, कनाडा में भी टेरर प्रोपेगेंडा। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की है, जहां बापू की प्रतिमा के साथ बुरा बर्ताव किया गया। दूसरी तस्वीर कनाडा के अलग अलग शहरों की है, जहां खालिस्तान समर्थक सड़कों पर उतरे लोगों को भड़का रहे हैं। तीसरी तस्वीर बरनाला में प्रदर्शन की है, जहां खालिस्तानी आतंकी भिंडर वाले की फोटो लगा दी गई थी। सच्चा सिख कभी किसी प्रतिमा के साथ यूं घटिया करतूत नहीं कर सकता। सच्चा सिख कभी देश विरोधी ताकतों का साथ नहीं दे सकता। तो फिर सिख समुदाय के प्रदर्शनों में आने वाले ये लोग कौन हैं? यही है वो खालिस्तान समर्थक जिन्हें सरहद पार पाकिस्तान से शह मिल रही है। एंटी इंडिया लॉबी इनकी फंडिंग कर रही है और अन्नदाता का नाम इस्तेमाल करके ये एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी आतंक को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर हरियाली और खुशहाली की ये धरती खून से लाल हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का किसान भी यह समझ चुका है कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। कुछ शरारती तत्व, कुछ ताकतें किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना एजेंडा फायर करना चाहती हैं। इसीलिए अब किसानों को ऐसा कोई किरदार मंजूर नहीं जिसका मकसद आंदोलन को बदनाम करना हो। कहाँ से आए, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या है? नाम क्या आपका? भैया आए कहाँ से आप? नाम क्या आपका? भैया आप आए कहाँ से? कहाँ से आए ये तो बताओ। नाम क्या आपका? नाम बेटा मना कर दिया ना हमने, जाओ। अन्नदाता बोल पड़ा, एजेंडा नहीं चलेगा। जामिया वाले चले जाओ। किसानों का क्लियर कट पैगाम, मत करो एजेंडे वाला काम। वीडियो गाजीपुर बॉर्डर का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। दोपहर को अचानक किसानों के बीच कुछ चेहरे नजर आते हैं जो देखने में किसान जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तफ्तीश करने पर पता चलता है कि ये लोग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से आए हैं। शक होते ही किसान सतर्क हुए। आखिर आंदोलन में जामिया वालों का क्या काम? नाम क्या आपका? नाम पूछा, मकसद पूछा और जब गोलमोल जवाब मिले तो किसानों ने साफ साफ कह दिया, गेट आउट। शाहीन बाग और जामिया के प्रदर्शन से ही दिल्ली दंगों की चिंगारी सुलगी थी, जिसमें झुलसकर सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई थी। दोबारा कोई दंगा ना हो, दोबारा कोई अफवाहें न फैलाए। इसी वजह से पहले सिंघू बॉर्डर में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा गया था और अब गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने जामिया के कारिंदों को दरवाजा दिखा दिया। अन्नदाता का संघर्ष कानून से है, मुल्क से नहीं। अन्नदाता हक चाहता है, खून खराबा नहीं। और अब किसान चाहता है कि ये मैसेज उस लॉबी तक भी पहुंच जाए जिसका टारगेट है आंदोलन को हाईजैक करना। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इमरान का दी एंड आने वाला है और इमरान की आतंक परस्ती अपने खात्मे की ओर बढ़ चली है। पुंछ में हुआ भीषण एनकाउंटर यही साबित कर रहा है। पाकिस्तान से घुसपैठ करने की फिराक में आए 3 में से 2 आतंकी हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही कब्र में पहुंच गए। एक
2, 3, 4 कुल 10 फायर और पाकिस्तानी टेरर का काम तमाम। पुंछ में एलओसी के नजदीक 48 घंटे चले एनकाउंटर के साथ ही पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश करता आतंकियों का एक और गुट कब्र में मौत की नींद सो गया। 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब घुसपैठ करते ही आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 22 नवंबर को नगरोटा में घुसपैठ कर आए फिदाइन आतंकी मारे गए और 13 दिसंबर को पुंछ में घुसपैठ करते ही आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तस्वीरें देखी, अब वो आंकड़े भी देखिए जो बताते हैं कि घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंक अपने दी एंड की तरफ बढ़ रहा है। 2018 में कुल 271 आतंकी मारे गए थे। 2019 में आंकड़ा घटकर 163 हुआ, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने दोबारा आतंक को हवा दी तो साल 2020 फिर आतंक का काल बन गया। इस साल के खत्म होने से पहले अब तक 221 आतंकी मारे जा चुके हैं। हिजबुल का कोई बड़ा कमांडर नहीं बचा है। नावीद जट के बाद से लश्कर का कोई कमांडर सामने नहीं आया है। ले देकर पाकिस्तान के पास बचा है जैश, जिसके आतंकियों को अब सेना चुन चुन कर मार रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बंगाल की करते हैं, जहां आज का पॉलिटिकल अपडेट बगावत और मर्डर वाली सियासत से लबरेज था। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की सुगबुगाहट दिन भर छाई रही तो जितेंद्र तिवारी ने बागी तेवरों ने टीएमसी हाईकमान को हिलाकर रख दिया। दूसरी ओर 2 दिन के अंदर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के मर्डर को लेकर कमलधारी भी टीएमसी के खिलाफ सियासी तलवारें भांजते नजर आए। আমরা কারা তৃণমূল লড়ছে কারা তৃণমূল कौन अपना कौन पराया। बंगाल चुनाव का समर सर पर है। उससे पहले दीदी की मां माटी मानुष की सियासत पर बगावत का ग्रहण लगता नजर आया। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शुभेंदु चौधरी की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही तो केंद्र से आ रहे फंड्स को रोकने का इल्जाम लगाकर जितेंद्र तिवारी ने बगावत का अलग बिगुल फूंक दिया। आम दिन होते तो जितेंद्र तिवारी सरीखे नेताओं को सीधे फटकार पड़ती, लेकिन यहाँ चुनावी जोड़ घटा ज्यादा हावी है तो जितेंद्र तिवारी को सम्मन भेजकर बुलाना पड़ा। इन दोनों पॉलिटिकल अपडेट ने कुछ सवाल पैदा कर दिए। पहला सवाल ये कि क्या टीएमसी के गढ़ में सेंध लग रही है? क्या वाकई टीएमसी नेता सरकार की कार्यशैली से इतने नाराज हैं कि वो खुलेआम हाईकमान को ललकार रहे हैं? क्या ऐसे नेताओं का अगला स्टॉप बीजेपी का कमल थामना हो सकता है? हिंसा का राष्ट्रपति शासन कनेक्शन। बंगाल में लगातार होते पॉलिटिकल वायलेंस से एक नया एंगल जोड़ा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हिंसा के चलते बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हिंसा और हत्या को ममता बनर्जी के खिलाफ अपना चुनावी हथियार बना लिया है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही ममता की छवि शहीद की हो जाएगी और उसका चुनावी लाभ उठाने में वो कामयाब हो जाएगी। अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो इसके अलग सियासी मायने होंगे। राष्ट्रपति शासन लगने से सरकार भंग होगी और इसका मतलब होगा टीएमसी विक्टिम कार्ड खेल पाएगी। राष्ट्रपति शासन लगा तो टीएमसी को बीजेपी के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नाजायज दखल का इल्जाम लगाने का मौका मिल जाएगा। ये दोनों ही सूरत हाल टीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोलकाता से उदय और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब वक्त आ गया है जब कागज दिखाने ही होंगे। सीएए और एनआरसी के विरोध में ये शगुफा बार बार उठाया जाता था, लेकिन इस बार कागज नागरिकता के नहीं बल्कि वैक्सीन के लिए दिखाने होंगे। जी हाँ, मोदी सरकार ने इंडिया के लिए जो वैक्सीन प्लान बनाया है उसका हिस्सा होगा आपका वोटर आईडी कार्ड। क्या है वोटर कार्ड का वैक्सीन कनेक्शन, देखिए अगली कट टू कट स्पेशल रिपोर्ट में। वोटर कार्ड दिखाओ, वैक्सीन लगवाओ, यही है इंडिया के वैक्सीनेशन प्लान में आज की हेडलाइन। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस में साफ साफ बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए 12 दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें से एक होगा वोटर कार्ड। यानी अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। वोटर कार्ड के साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। यानी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ये कागज होने बहुत जरूरी है। वैक्सीन का गुणागणित। वैक्सीनेशन के लिए जो प्लान बनाया गया है वो सुनकर शुरू में हैरानी भी होती है। वैक्सीन देने के दौरान कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनकी आबादी दूसरे राज्यों से कम है, लेकिन उन्हें वैक्सीन ज्यादा मिलेगी। क्यों और कैसे, समझिए। बात बिहार और तमिलनाडु की करें तो बिहार की आबादी 12 करोड़ है, जबकि तमिलनाडु की 7.6 करोड़। लेकिन तमिलनाडु में बुजुर्ग यानी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद बिहार से ज्यादा है। बिहार में 50 साल से ज्यादा की आबादी 1.6 करोड़ है, जबकि तमिलनाडु में गिनती 2 करोड़ है।
सरकार का टारगेट सबसे पहले बुजुर्गों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाना है और यही वजह है कि कम आबादी होने के बावजूद कुछ राज्यों को बड़े राज्यों से ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। आईफोन, ये नाम सुनते ही अलग अलग सवाल कौंधने लगते हैं। नया मॉडल कैसा है, नए मॉडल की कीमत क्या है, लेकिन इस बार आईफोन सुर्खियों में, हेडलाइन में बना है लूट की वजह से। कर्नाटक के कोलार में आईफोन बनाने वाली कंपनी की लेबर ने बगावत कर दी, हंगामा बरपा, तोड़फोड़ हुई और इसी हंगामे में चोरी किए गए हजारों आईफोन। मशीनों पर चलते नफरत भरे डंडे, लाखों की गाड़ियां चकनाचूर, लेबर का गुस्सा हाई, आईफोन बनाने वाली कंपनी पर आफत आई। कर्नाटक के कोलार में है विस्ट्रॉन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां आईफोन बनाए जाते हैं। कर्मचारियों का आरोप था कि कंपनी मैनेजमेंट ने उनका वेतन नहीं दिया और इसी नाराजगी के चलते विस्ट्रॉन कंपनी में बरपा हंगामा। कंपनी के मुताबिक इस तोड़फोड़ के दौरान प्लांट को तकरीबन 440 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हंगामे के बीच हजारों आईफोन चुरा लिए गए। 440 में से 412 करोड़ का नुकसान आईफोन समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हुआ। हंगामे के बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, लठ चले, हंगामा करने वाले दौड़े भागे। पुलिस ने बड़े एक्शन को अंजाम देते हुए 156 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इस बवाल की बलि चढ़ गया मोबाइल के शौकीनों का ख्वाब, आईफोन। टीम न्यूज नेशन।